नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमानमल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की कक्षा के अंतर्गत हिंदी साहित्य विषय में हम आधुनिक काव्य प्रथम जो प्रश्न पत्र है आपका, उसमें हम कवि धर्मवीर भारती जी की रचना कनुप्रिया को पढ़ रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज ये इस पाठ का अंतिम पद है, तीसरा गीत के जो है उसका अंतिम पद है। आज ये तीसरा गीत का ये दूसरा पद है। प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ में जो है कवि कनुप्रिया जो कविता है, इसमें प्यारे विद्यार्थियों 6 पद है। पहला गीत से 2 पद है, दूसरे गीत से भी 2 पद है और तीसरे गीत से भी 2 पद है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तीसरा गीत का अंतिम पद है। आज धर्मवीर भारती जी की रचना कनुप्रिया यानी राधा कृष्ण की प्रिया, राधा को संबोधित करते हुए जो लिखा है, लंबी कविता है ये भी। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो आपके पाठ्यक्रम में निहित है तीसरा गीत, तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसको हम आज लेते हैं, ठीक है। तो अब इस पद में प्यारे विद्यार्थियों, और मुझे क्या मालूम था कि, और मुझे क्या मालूम था कि, नायिका कह रही है किसको? नायक को संबोधित करते हुए। ये कौन सा पद है? इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, वो नायक है, वो कदम वृक्ष के नीचे निश्चल खड़ा है, ठीक है। और नायिका उसको रोज क्या करती थी? प्रणाम करती थी। लेकिन वो नायक उस प्रणाम का कोई भी जवाब नहीं देता था, प्रतिक्रिया नहीं करता था। वो निर्लिप्त भाव से, निश्चल भाव से स्थिर होकर के वहाँ पर वीतरागी बन करके खड़ा रहता था। और नायिका घाट से उतरती और उसको अज्ञात वन देवता समझ करके उसको रोज प्रणाम करती थी। लेकिन ये जो नायक है या जो उसको देवता समझ रही है, वह उसके प्रणाम का बिल्कुल भी उत्तर नहीं देता। तो वह थोड़े दिनों तक प्रणाम करती थी, फिर बाद में उस नायिका ने उसको प्रणाम करना भी छोड़ दिया। लेकिन वह नायिका उसके प्रणाम करने के छोड़ने के बाद भी उसके इस प्रकार से अस्वीकार करने पर जो है, अस्वीकृति करने पर उसके मन में और अधिक उसके प्रति जो है प्रेम भावना जागृत हो गई। वो उसे और अधिक प्रेम निष्ठा है वो करने लगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब आगे जो नायिका क्या कर रही है कि, और मुझे क्या मालूम था कि तुम निश्चल खड़े नहीं रहे, तुम्हें वह प्रणाम की मुद्रा और हाथों की गति इस तरह भा गई कि तुम मेरे एक एक अंग की एक एक गति को पूरी तरह बांध लोगे। नायिका कह रही है कि तुम मेरे एक एक अंग की एक एक गति को पूरी तरह बांध लोगे। इस संपूर्ण के लोभी तुम, इस संपूर्ण के लोभी तुम, भला उस प्रणाम मात्र को क्यों स्वीकारते? आक्षेप करे नायिका, भला उस प्रणाम मात्र को क्यों स्वीकारते? और मुझ पगली को देखो कि मैं तुम्हें समझती थी कि तुम कितने वीतराग हो, कितने निर्लिप्त हो। तुम कितने वीतराग हो, कितने निर्लिप्त हो, ये मैं नादान समझ नहीं पाती थी। देखिए इस पद को, तो यहाँ पर कौन कह रहा है? नायिका कह रही है। नायक को, नायिका का कथन है किसको लक्ष्य करके? नायक को लक्ष्य करके कह रही है। देखिए क्या कह रही है। तो प्रस्तुत पद्यांश कवि धर्मवीर भारती जी द्वारा रचित कनुप्रिया कविता के तीसरा गीत शीर्षक से उद्धृत है। और इसमें नायिका है, नायिका जो प्रेम निष्ठा से परिपूर्ण है, नायिका की जो प्रेमा भक्ति है उससे परिपूर्ण, वह नायक को लक्ष्य करते हुए और नायक के द्वारा संपूर्ण के लोभी होने के ऊपर वो आक्षेप करती है कि नायक संपूर्ण जो है चाहता है। इस भाव पर नायिका क्या करती है? आक्षेप करती है। तो देखिए व्यंग्य आक्षेप करती है। तो देखिए क्या कर रही है नायिका कि, और मुझे क्या मालूम था कि तुम निश्चल खड़े नहीं रहे। नायिका कहती है कि जब मैं तुम्हें अज्ञात वन देवता समझकर तुम्हें रोज प्रणाम करती थी, तो तुम बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं देते थे, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देते थे। तो मैं तुम्हें समझती थी कि तुम कितने वीतरागी हो, निर्लिप्त निश्चल खड़े रहते थे, आसक्ति रहित हो। इस प्रकार का भाव मेरे मन में था कि तुम कितने निर्लिप्त हो। और मुझे क्या मालूम था कि तुम निश्चल खड़े नहीं रहे। नायिका कहती है कि मैं सोचती थी कि तुम कदम वृक्ष के नीचे, ये वृक्ष कौन सा था? किस पेड़ के नीचे नायक खड़ा है? कदम वृक्ष के नीचे। तो कदम वृक्ष के नीचे तुम खड़े रहते थे तुम, परंतु ये मेरा क्या था? भ्रम था। तुम निश्चल निर्लिप्त भाव से तुम खड़े रहते थे, लेकिन तुम वहाँ पर खड़े नहीं रहते थे। तुम मुझे
चोरी चोरी है वो देखा करते थे, या मेरे जाने के बाद तुम्हारे मन में भी मेरे प्रति जो प्रेम भावना है वो जागृत हुई थी। इस प्रकार का भाव यहाँ पर व्यक्त किया है। तो कदम वृक्ष के नीचे मुझे क्या मालूम था तुम निश्चल खड़े नहीं रहे, यानी तुम निश्चल वहाँ पर खड़े नहीं रहते थे। ठीक है, ये मेरा भ्रम था, मुझे ये पता नहीं था कि तुम वहाँ पर केवल निश्चल खड़े नहीं रहते थे, कि तुम वहाँ पर कदम वृक्ष के नीचे वीतरागी निर्लिप्त भाव से खड़े रहते थे। ये मेरा भ्रम था, तुम वहाँ पर निश्चल निर्लिप्त भाव से खड़े नहीं रहते थे। और क्या था, तुम्हें वह प्रणाम की मुद्रा और हाथों की गति इस तरह भाग गई मैंने अच्छी लगी कि मेरा यूं प्रणाम करना, नायिका कह रही है नायिका को संबोधित करते हुए कि मेरा इस प्रकार से तुम्हें प्रणाम करना तुम्हें इतना अच्छा लगा, प्रणाम करना, कि तुम्हें वह प्रणाम की मुद्रा और हाथों की गति इस तरह से भाग गई कि तुम मेरे एक एक अंग की एक एक गति को पूरी तरह बांध लोगे। यह नायिका कह रही आक्षेप करती हुई कि वह मेरा प्रणाम करने की मुद्रा, नायक को लक्ष्य करते हुए कह रही है कि मेरी द्वारा सिर झुकाकर जो प्रणाम करने की मुद्रा और मेरे शारीरिक जो अंग संचालन है या हाथों की गति तुम्हें इस प्रकार से इतनी अधिक अच्छी लगने लगी, इस तरह से भाग गई, तुम्हें इतनी अच्छी लगी मेरे ये प्रणाम करने की मुद्रा या मेरे प्रणाम करने के ढंग को तुम बहुत है वो एक तरह से पसंद करने लगे कि तुम मेरे एक अंग की एक एक गति को पूरी तरह बांध लोगे। अर्थात नायिका कहना चाहती है कि तुम इस प्रकार से जो है, तुम्हें मेरी जो प्रणाम करने की मुद्रा इस प्रकार से इतनी अच्छी लगी कि तुम एक एक अंग की एक एक गति को पूरी तरह से बांध लोगे। इस प्रकार का भाव यहाँ पर है। अर्थात बांध लोगे का मतलब है कि तुम अपने प्रेम में आबद्ध है वो कर लोगे, प्रेम के जाल में तुम मुझे बांध लोगे, या प्रेम के बंधन में तुम पूरी तरह से मुझे बांधना चाहते थे। कौन कह रही है? नायिका कह रही है। किसको? नायक को। कहाँ पर है? कदम वृक्ष के नीचे, जो वीतरागी बन करके निश्चल खड़ा है, तपस्या कर रहा है, जो भी है यहाँ पर इस भाव से है। तो तुम ये जो भ्रम था मेरा, इस प्रकार से निर्लिप्त और निश्चल होकर के तुम खड़े जरूर थे, लेकिन वास्तव में नायिका बाद में समझती है कि तुम निश्चल और निर्लिप्त होकर के खड़े वहाँ नहीं रहते थे। तुम्हें मेरी जो प्रणाम करने की जो मुद्रा है, वो मेरा सिर झुका करके मैं रोज़ तुम्हें प्रणाम करती थी, वो तुम्हें बहुत अच्छा लगता था। तुम मन ही मन मुझे मेरे शारीरिक सौंदर्य को भी आबद्ध करना चाहते थे, अर्थात प्रेम करना चाहते थे, प्रेम के बंधन में बांधना तुम चाहते थे। तो मेरे उस केवल जो है हृदय के, जो कहने का तात्पर्य है कि तुम्हारे जो हृदयगत जो प्रेम भावना है वह पूरी तरह से मेरी तरफ से थी। ये केवल मेरा भ्रम ही था, तुम भी मेरे प्रति है वो प्रेम भावना रखते थे। इतना ही नहीं, मुझे ये भी ज्ञात नहीं रहा कि तुम केवल प्रणाम के लोभी नहीं थे। क्या थे? इस संपूर्ण के लोभी तुम, कि तुम भला उस प्रणाम मात्र को क्यों स्वीकारते। नायिका कह रही है, नायक को व्यंग्य करती हुई या आक्षेप करती हुई कि तुम मेरे प्रणाम के ही लोभी नहीं थे, अपितु तुम मेरे संपूर्ण के लोभी थे, अर्थात संपूर्ण प्रेम भावना से युक्त होना चाहते थे, संपूर्णता का लोभ रखने वाले तुम थे। अर्थात कहने का तात्पर्य कि प्रणाम के लोभी नहीं थे, मेरी संपूर्ण भावनाओं के साथ मेरे रूप सौंदर्य और मेरे व्यक्तित्व का संपूर्णता के लोभी तुम बन चुके थे। ठीक है, तो तुम मेरे संपूर्ण रूप सौंदर्य के प्रति और मेरे व्यक्तित्व के प्रति पूर्णतः तुम लोभी बन चुके थे। ये मैं जान नहीं सकी। भला उस प्रणाम मात्र को क्यों स्वीकारते? जो इस प्रकार से संपूर्णता को चाहता हो वह भला मेरे प्रणाम मात्र से जो है किस प्रकार से प्रसन्न हो सकता है, या उस प्रणाम मात्र को भला वह क्यों स्वीकार करेगा? क्योंकि तुम्हें तो संपूर्णता जो है चाहते थे, तुम संपूर्ण है वो मेरे रूप सौंदर्य व्यक्तित्व के लिए तुम लोभी बने हुए थे, संपूर्ण भावनाओं के साथ रूप सौंदर्य व्यक्तित्व के लोभी थे। ठीक है, फिर नायिका कहती है प्यारे विद्यार्थियों कि इस तरह से तुम जब संपूर्णता का लोभ करने वाला प्रणाम क्यों स्वीकार करेगा? नायिका कहने लगी कि मैं तुम्हें कदम वृक्ष के नीचे इस प्रकार से, और मुझ पगली को देखो, मुझ नादान ना समझ को देखो, नादान ना समझ को देखो, कि मैं तुम्हें ये समझती थी कि तुम कदम वृक्ष के नीचे निर्लिप्त और निर्विकार होकर के वीतरागी बन करके तुम खड़े रहते थे। ये मेरा क्या था? भ्रम था, ये मेरी नादानी थी। तुम्हें समझती थी, और मुझ पगली को देखो कि मैं तुम्हें समझती थी कि तुम कितने वीतराग हो। वीतराग में ना आसक्ति रहित हो, आसक्ति रहित हो। ठीक है, तुम कितने वीतरागी, आसक्ति रहित, निर्लिप्त हो, कितने निर्लिप्त हो ये मैं अब जान चुकी हूँ।
तुम निर्लिप्त नहीं थे, वीतरागी नहीं थे, लेकिन मैं पगली समझ नहीं पाई, मैं ना समझ पाई कि तुम कितने अधिक निर्लिप्त वो आसक्ति रहित बिल्कुल भी नहीं हो। तुम मेरे से स्नेह स्नेह प्रेम करने लगे। इस प्रकार का भाव यहाँ पर व्यक्त हुआ है। ठीक है, तो नायिका ये कहती है कि मैं तुम्हें कदम वृक्ष के नीचे निश्चल निर्लिप्त वीतराग मुद्रा में देखकर सोचती रहती थी और ये समझती थी कि तुम कितने बड़े वीतरागी हो। तुम कदम वृक्ष के नीचे तपस्या से करते रहते थे और उस समय में मेरा जो प्रणाम करना, मैं तुम्हें अज्ञात वन देवता समझती थी। तुम कितने निर्लिप्त भाव से खड़े रहते थे, तो मैं यही समझती थी कि तुम बहुत वीतरागी हो, निर्लिप्त हो, निश्चल हो। लेकिन ये सोचना मेरी नादानी थी, ना समझी थी, मैं उस समय ना समझती, क्योंकि तुम तो मेरी श्रद्धा भक्ति और प्रेम आदि जो हार्दिक जो भावनाएं हैं, श्रद्धा भक्ति प्रेम ये जो हार्दिक भावनाएं हैं, उनके साथ साथ शारीरिक सौंदर्य के पूर्णतः लोभी रहे और जो शारीरिक सौंदर्य के तुम भी लोभी बने रहे। और ऐसा व्यक्ति भला कैसा वीतरागी हो सकता है, कैसे निर्लिप्त हो सकता है, यानी आसक्ति रहित हो सकता है, निर्विकार हो सकता है। अर्थात तुम धीरे धीरे तुम भी मुझसे प्रेम करने लगे। कहने का तात्पर्य है कि तुम ये ढोंग रचा रहे थे केवल वीतरागी बनने का, जबकि तुम वास्तव में तुम्हें मेरे रूप सौंदर्य और मेरे व्यक्तित्व के तुम पूरी तरह से लोभी थे। और इस प्रकार का भाव यहाँ पर व्यक्त हुआ है और नायिका ने नायक के प्रति जो है आक्षेप यहाँ पर किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा पद। ठीक है, और प्यारे विद्यार्थी विशेष वाले पॉइंट में लिख देना नायिका की प्रेम भक्ति निष्ठा, नायिका की प्रेम निष्ठा और नायक के स्वार्थी आचरण पर सुंदर अभिव्यंजना की गई है। यहाँ पर नायिका की तो है प्रेम भक्ति निष्ठा यहाँ पर व्यक्त हो रही है, तो नायक के स्वार्थी आचरण पर यहाँ पर सुंदर अभिव्यंजना की गई है कि नायक किस प्रकार से जो है स्वार्थी भाव रखता है, वह झूठ मूठ का या जो है एक तरह से ढोंग रचा करके केवल वीतरागी बन करके खड़ा रहता है, लेकिन वो मन ही मन या दूसरे रूप में वह नायिका के रूप सौंदर्य और व्यक्तित्व के रूप में संपूर्णता के लोभ के रूप में लोभ है वो रखता था। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर ये भाव व्यक्त हुआ है, नायक के स्वार्थी आचरण पर सुंदर अभिव्यंजना हुई है। और ये वर्णन है वो एक तरह से पूरी तरह से वर्णन क्या है, प्रतीकात्मक रूप है, तो प्रतीकात्मकता का अभिव्यंजना भी हुई है। प्रतीकात्मकता की अभिव्यंजना भी यहाँ पर हुई है। ये पूर्णतः जो वर्णन है वो प्रतीकात्मक है। और विशेष वाले पॉइंट में यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, परिकर अलंकार, आक्षेप अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास ही है, अनुप्रास के साथ साथ शब्दों की पुनरावृत्ति हुई तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। शब्द एक ही आपके लगातार आए और अर्थ भी वही रहे तो पुनरुक्ति प्रकाश है। और परिकर अलंकार है और साथ ही साथ आक्षेप किया गया है नायिका के द्वारा नायक के प्रति, तो यहाँ पर आक्षेप अलंकार का प्रयोग किया गया है। तत्सम तद्भव शब्दावली से युक्त रचना है, शब्दावली सरल सुगेय है। तो इस प्रकार का भाव आप इसमें विशेष वाले बिंदु में आप लिखेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये कनु धर्मवीर भारती जी की रचना कनु प्रिया का अंतिम पद, तीसरा गीत का दूसरा जो पद है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे आगे के नए कवि को लेकर के। ठीक है, आधुनिक काव्य की ये जो आपकी किताब है पुस्तक जिसमें प्रथम प्रश्न पत्र आपका जो है, इसके आगे के कवि को लेकर के हाजिर होंगे और उसमें आगे कवि अपने रहेंगे अब अज्ञेय जी, जो कि उनकी कविता रहेगी हरी घास पर क्षण भर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ धर्मवीर भारती जी की जो पाठ है वो आपको समझ में आ गया होगा। इस पाठ को पुनः पढ़ेंगे, इन व्याख्याओं को पढ़िए, नोट्स बनाइए और इनको याद भी कीजिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।